नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सत्य के लक्षण, स्वरूप और महिमा का वर्णन। और ये हम जानने वाले हैं महाराज युधिष्ठिर और भीष्म जी के संवाद के स्वरूप में। जब भीष्म जी शरशय्या पर थे तो प्रतिदिन महाराज युधिष्ठिर उनसे मिलने जाते थे। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसे मुझे बताइए। राजन, सत्य का लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, सत्य का पालन करने से क्या लाभ होता है और कैसे होता है, यह बताइए। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की जो धर्म है उनका परस्पर सम्मिश्रण अच्छा नहीं माना जाता है। निर्विकार सत्य सभी वर्णों में प्रतिष्ठित है। सत्पुरुषों में सदा सत्य रूप धर्म का ही पालन हुआ है। सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य को ही सदा सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें क्रमशः सत्य के आचार और लक्षण ठीक ठीक बताऊंगा। साथ ही यह भी बता देना चाहता हूँ कि उस सत्य की प्राप्ति कैसे होती है। तुम ध्यान देकर सुनो। भारत संपूर्ण लोकों में सत्य के 13 भेद माने गए हैं। राजेंद्र, सत्य, समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा यानी कि सहनशीलता, अनसूया, त्याग, परमात्मा का ध्यान, आर्यता यानी कि श्रेष्ठ आचरण, निरंतर स्थिर रहने वाली धृति यानी कि धैर्य तथा अहिंसा, ये 13 सत्य के ही स्वरूप है। इसमें संशय नहीं है। नित्य, एक रस, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। समस्त धर्मों के अनुकूल कर्तव्य पालन रूप योग के द्वारा इस सत्य की प्राप्ति होती है। अपने प्रिय मित्र में तथा अप्रिय शत्रु में भी समान भाव रखना समता है। इच्छा, द्वेष, काम और क्रोध को मिटा देना ही समता की प्राप्ति का उपाय है। किसी दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा न करना, सदा गंभीरता और धीरता रखना, भय को त्याग देना तथा मन के रोगों को शांत कर देना, यह दम यानी कि मन और इंद्रियों के संयम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म करते समय मन पर संयम रखना, अर्थात इस विषय में दूसरों से ईर्ष्या न करना, इसे विद्वान लोग मत्सरता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मत्सरता से रहित हो सकता है। जो सहने और न सहने योग्य व्यवहारों तथा प्रिय एवं अप्रिय वचनों को ही समान रूप से सहन कर लेता है, वही सर्वसम्मत क्षमाशील श्रेष्ठ पुरुष है। सत्यवादी पुरुष को ही उत्तम रीति से क्षमा भाव की प्राप्ति होती है। जो बुद्धिमान पुरुष भली भांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं मानता, जिसकी मन वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जाशील माना जाता है। यह लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म और अर्थ के लिए मनुष्य जो कष्ट सहन करता है, उसकी वह सहनशीलता तितिक्षा कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए उसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितिक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। दूसरों के दोष न देखना अनसूया है। विषयों की आसक्ति का जो त्याग है वही वास्तविक त्याग है। राग द्वेष से रहित होने पर ही त्याग की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। परमात्मा चिंतन का नाम ही ध्यान है। जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके प्रयत्न पूर्वक प्राणियों की भलाई का काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ भाव और आचरण का नाम ही आर्यता है। यह आसक्ति के त्याग से प्राप्त होता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार न होना धृति है। जो अपनी उन्नति चाहता हो, उस बुद्धिमान पुरुष को सदा ही धृति का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को सदा क्षमाशील होना तथा सत्य में तत्पर रहना चाहिए। जिसने हर्ष, भय और क्रोध तीनों को त्याग दिया है, उस विद्वान पुरुष को ही धैर्य की प्राप्ति होती है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। ये पृथक पृथक 13 रूपों में बताए हुए धर्म एकमात्र सत्य को ही लक्षित करने वाले हैं। ये सत्य का ही आश्रय लेते और उसी की वृद्धि एवं पुष्टि करते हैं। पृथ्वीनाथ, सत्य के गुणों की सीमा नहीं बताई जा सकती, इसलिए पितर और देवताओं के सहित ब्राह्मण सत्य की प्रशंसा करते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्म की आधारशिला है, अतः सत्य का लोप न करे। दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों में हवन का, वेदों के स्वाध्याय का तथा अन्य जो धर्म का निर्णय करने वाले शास्त्र है, उनके सभी अध्ययन का फल मनुष्य सत्य से प्राप्त कर लेता है। यदि 1 और 1000 अश्वमेध यज्ञों को
और दूसरी ओर एकमात्र सत्य को तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। तो ये था श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आने वाले आपद धर्म पर्व में सत्य की प्रशंसा विषय 162वां अध्याय। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने सत्य के 13 लक्षण जाने। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। और इस चैनल पर मैं इसी तरह की धर्मयुक्त जानकारी महाभारत और रामायण मूल ग्रंथों से देता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के भाग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य धार्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।